मंगलवार को देश भर में किसान दोपहर 3 बजे तक करेंगे चक्का जाम। दूध, सब्जियां, फलों की सप्लाई भी रोकी जाएगी। किसान संगठनों के बंद में 400 से ज्यादा संगठन शामिल होंगे। भारत बंद को 13 विपक्षी दलों का समर्थन। किसानों ने भारत बंद के लिए लोगों से समर्थन मांगा। एम्बुलेंस और शादी से जुड़ी गाड़ियों को आने जाने की छूट होगी। भारत बंद से पहले किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा मोदी सरकार को किसानों की बात माननी ही पड़ेगी। किसान नेता दर्शन पाल ने कहा कल दोपहर 3 बजे तक रहेगा चक्का जाम। किसान बोले उनका प्रदर्शन केवल पंजाब तक सीमित नहीं। नोएडा बॉर्डर पर अनोखे तरीके से किसानों का प्रदर्शन। एक शख्स ने भैंस के आगे बीन बजाई। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भारत बंद का समर्थन किया, कहा राज्य में प्रदर्शन करने की इजाजत। गुजरात में भारत बंद का समर्थन नहीं। मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कहा जबरन बंद करवाने वालों पर कार्रवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने भी जारी की चेतावनी, जबरन दुकानें बंद कराने वालों पर कार्रवाई करेंगे। मुंबई में बेस्ट बसों की सेवा रहेगी जारी। टैक्सी, ऑटो और मजदूर यूनियन भी आंदोलन में शामिल नहीं। भारत बंद को लेकर मुंबई पुलिस भी हाई अलर्ट पर। कोरोना की वजह से पहले से धारा 144 लागू। तमिलनाडु भारत बंद के समर्थन में नहीं, बिना इजाजत प्रदर्शन करने पर कार्रवाई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस कल करेगी चक्का जाम। परिवहन संघ, ट्रक यूनियन, टेम्पो यूनियन भी शामिल। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पेपर 1 की परीक्षा स्थगित। 13 दिसंबर को होनी थी परीक्षा। रविशंकर प्रसाद का विपक्ष पर हमला, कहा वजूद की तलाश में किसान आंदोलन में कूदा विपक्ष। रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस की कालाबाजारी समझे किसान। रविशंकर प्रसाद ने कहा 2019 में राहुल गांधी ने मंडी एक्ट को खत्म करने की बात कही थी। कानून मंत्री ने कांग्रेस को पिछले लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो याद दिलाया, कहा एपीएमसी एक्ट खत्म करने का वादा किया था। कानून मंत्री ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा सीएए शाहीन बाग से कांग्रेस का दोहरा चेहरा सामने आया। रविशंकर प्रसाद ने पवार पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा कृषि क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की वकालत करते थे। कानून मंत्री बोले मंडी व्यवस्था खत्म करने के पक्ष में थे शरद पवार। कानून मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से सवाल किया, नया कानून करवाया था लागू, आज विरोध क्यों? रविशंकर प्रसाद के आरोपों पर एनसीपी का पलटवार, कहा बीजेपी झूठ फैलाने में माहिर। कांग्रेस के घोषणा पत्र में था एपीएमसी एक्ट का जिक्र। पॉइंट नंबर 11 में सत्ता में आने पर एपीएमसी एक्ट को खत्म करने का वादा किया था। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी खत्म करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, मोदी सरकार ने वन नेशन वन मार्केट की दिशा में काम किया। योगी का विपक्ष पर हमला, कहा एपीएमसी एक्ट पर विरोधी दलों का दोहरा चरित्र। सीएम योगी ने कहा शरद पवार ने राज्यों से एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने को कहा था। योगी का आरोप, किसानों के नाम पर देश में अराजकता फैलाने की कोशिश हो रही है। योगी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बताया डूबती नाव, कहा खुद को बचाने के लिए किसानों को गुमराह किया। राहुल गांधी ने कृषि कानून के बहाने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया। ट्विटर पर लिखा कृषि कानून को अडानी अंबानी कानून बताया। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में रैली में ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया, कहा कृषि कानून वापस लो नहीं तो कुर्सी छोड़ दो। लखनऊ में किसानों के समर्थन में अखिलेश का धरना। घर के बाहर कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठे अखिलेश को पुलिस ने हिरासत में लिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाया, कहा मुझे कन्नौज जाने से रोका जा रहा है, इलाके को सील क्यों किया? अखिलेश को करीब 3 घंटे तक लखनऊ के इको गार्डन में रखने के बाद पुलिस ने छोड़ा। अखिलेश यादव ने कृषि कानूनों को किसानों के लिए डेथ वारंट बताया। किसान आंदोलन पर सियासत तेज। सिंघू बॉर्डर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की, प्रदर्शनकारियों से जाना उनका हाल। केजरीवाल का बयान, कहा सेवा भाव से पहुंचा हूं, किसान मुसीबत में है। केजरीवाल के साथ डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन भी पहुंचे। मायावती ने ट्वीट करके केंद्र से अपील की, किसानों की मांगे माने सरकार। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा किसानों को और नुकसान पहुंचे, इससे पहले तीनों कानून वापस लिए जाएं। शिवसेना ने भी भारत बंद का समर्थन किया। संजय राउत ने कहा पार्टी किसानों की मांग के साथ। शिवसेना ने सामना संपादकीय में लिखा किसानों की जमीन उद्योगपतियों को बेचना चाहती है मोदी सरकार। किसानों के समर्थन में आगे आए कमल हसन की पार्टी। 8 तारीख को भारत बंद का समर्थन। अवार्ड वापसी पर एमपी के कृषि मंत्री का हमला, कहा तथाकथित अवार्ड विजेता देशभक्त नहीं है। कृषि कानूनों के खिलाफ केरल सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वैकल्पिक कानून बनाने पर विचार। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हरियाणा के किसानों से मुलाकात की, कृषि कानूनों के बारे में समझाया। टीकरी बॉर्डर पर 12 दिन से डटे किसान। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग। दिल्ली की सीमाएं सील होने का दिख रहा है असर। रोड बंद होने की वजह से बुराड़ी में लंबा जाम। लंदन में भारतीय उच्चायोग के सामने प्रदर्शन। खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पम्मा भी नजर आया। विरोध प्रदर्शन में करीब 4000 लोग शामिल थे। भारतीय उच्चायोग के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई। आगरा को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री ने कहा आगरा के पास बहुत पुरातन पहचान तो हमेशा रही, अब आधुनिकता का नया आयाम जुड़ा। मेट्रो सेवा पाने वाला आगरा यूपी का 7वां शहर। प्रधानमंत्री ने कहा मेट्रो नेटवर्क के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। प्रधानमंत्री बोले दिल्ली मेरठ के बीच 14 लेन की सड़क जल्द तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने पहले की सरकारों पर खड़े किए सवाल, कहा पहले नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा हो जाती थी लेकिन काम लटका रहता था। मंगलवार को इंडिया मोबाइल कांग्रेस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शामिल होंगे। सुशील मोदी निर्विरोध राज्यसभा उपचुनाव के विजेता घोषित। 4 सदनों के सदस्य बनने वाले तीसरे नेता बने। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए चौथे चरण में 50% मतदान। जम्मू कश्मीर रीजन की 17 सीटों पर डाले गए वोट।
पीओके से पुंछ में घुसी 2 लड़कियों को वापस उनके परिवार के पास भेजा गया। सेना के जवानों ने गिफ्ट्स भी दिए। तेलुगु की मशहूर अभिनेत्री विजया शांति बीजेपी में शामिल। कल गृह मंत्री अमित शाह से की थी मुलाकात। आसनसोल में टीएमसी नेता जितेंद्र तिवारी का विवादित बयान। बीजेपी नेताओं को बात और लात से समझाने की बात कही। सिलीगुड़ी में बीजेपी के उत्तर करने अभियान में जबरदस्त हंगामा। पुलिस के साथ युवा मोर्चा की झड़प। पुलिस ने 3 बत्ती पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को पर आंसू गैस के गोले दागे। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष, नेता कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय संभाल रहे थे मोर्चा। धारा 144 लगाई गई। सिलीगुड़ी हिंसा में मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता को न्याय दिलाने की मांग। मंगलवार को नॉर्थ बंगाल में 12 घंटे की बंद का ऐलान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान। टीएमसी के गुंडों ने फेंके बम। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता पर हमला बोला। कहा, वोट के लिए दाऊद, लश्कर और जैश ए मोहम्मद से हाथ मिला सकती हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बड़ी साजिश को नाकाम किया। शकरपुर इलाके से 5 आतंकी गिरफ्तार आतंकियों में से 2 पंजाब और 3 कश्मीर के। आतंकियों से हथियार और आपत्तिजनक सामग्री बरामद। पंजाब के 2 आतंकियों के खालिस्तान के लिंक की जांच जारी। कश्मीर के 3 गिरफ्तार आतंकियों का ड्रग्स कनेक्शन मिला। आतंकियों में पंजाब के बलविंदर सिंह संधू की हत्या का मेन शूटर गुरजीत सिंह भी गिरफ्तार। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकवादियों पर पुलिस का बड़ा खुलासा। आईएसआई के संपर्क में थे 5 आतंकी। दिल्ली एयरपोर्ट पर 1 करोड़ 30 लाख का सोना जब्त। क्रू मेंबर समेत 2 गिरफ्तार। चेन्नई एयरपोर्ट पर ही 15 लाख का सोना पकड़ा गया। दुबई से आया था शख्स। कोहरे की वजह से ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कई गाड़ियां टकराई। 1 की मौत, कई घायल। गाजियाबाद में गोली मारकर बदमाशों ने युवक की कार छीनी। घायल हालत में मसूरी नहर के पास फेंका। देश में कोरोना की रफ्तार धीमी। एक दिन में 32,981 मामले आए। एक दिन में 391 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 1,40,573 लोगों की मौत हुई। 20 जुलाई के बाद पहली बार देश में 4 लाख से कम एक्टिव केस। अभी कोरोना के 3,96,000 एक्टिव मामले। दिल्ली में एक दिन में सिर्फ 1,674 नए केस आए। 63 मरीजों की मौत। कोरोना वैक्सीन को लेकर दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने की बैठक। सीरम इंस्टीट्यूट के एडिशनल डायरेक्टर भी शामिल। महाराष्ट्र में कोरोना के 3,075 नए केस। 24 घंटे में 40 मरीजों ने दम तोड़ा। टीवी एक्ट्रेस दिव्या भटनागर का निधन। कोरोना और निमोनिया से जूझ रही थी। कोरोना की चपेट में आए एक्टर वरुण धवन इंस्टाग्राम पर जानकारी दी। यूपी में एक दिन में कोरोना के 1,833 केस। अब तक कोरोना से 7,900 की मौत। गुजरात में कोरोना के 1,380 नए मामले। राजस्थान में 1,927 नए केस। 24 घंटे में 19 की मौत। तमिलनाडु में 1,312 नए केस आए। राज्य में 16 मरीजों की जान गई। बिहार में कोरोना के 546 नए केस। कुल एक्टिव केस 6,000 के पार। कोरोना को लेकर ओडिशा सरकार का फैसला। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा नहीं होगी। केरल में कोरोना के 3,272 नए केस। एक्टिव केस की तादाद 59,000 के पार। आंध्रा में कोरोना के 316 केस। राज्य में कोरोना के 5,626 एक्टिव केस। बेंगलुरु में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन। इंटर्नशिप लेटर और कोविड अलाउंस देने की मांग। दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज रद्द। 4 दिसंबर को दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी पाया गया था कोरोना पॉजिटिव। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 10 पैसे कमजोर हुआ रुपया। $1 की कीमत 73 रुपए 90 पैसे रही और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 347 अंकों की बढ़त।